हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन एक नई चीज़ लेकर आया है। मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपन कंटेंट दे सकें, तो 3 लेवल पे मैं कंटेंट देना चाहता हूँ। एक तो वो जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन में पहले पढ़े हुए हैं और आगे एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर थोड़ा नई नई चीज़ें उनको मिलती रहे। दूसरा जो नहीं पढ़े मुझसे पर उनको भी इंग्लिश का कंटेंट चाहिए, वो भी मेरे दिमाग में होता है। और तीसरा वो जो सेलेक्ट हो चुके हैं और जो इस फील्ड में, लैंग्वेज के फील्ड में, और उन्हें आगे से आगे नॉलेज के अपडेशन की ज़रूरत होती है, जिनकी रुचि है इंग्लिश में। तो तीनों लेवल पे हम बात करते हैं। हम वोकेब विजय का सेशन चला ही रहे हैं, जब जब टाइम मिलता है वोकेबलरी की बात कर रहे हैं। एक प्रश्न रोजाना के माध्यम से भी हम बात कर रहे हैं। हम अलग अलग जो कंटेंट होते हैं, कई बार टॉपिक होता है, जैसे हेड बेटर के ऊपर वीडियो बना दिया, हम उसके ऊपर भी अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। तो सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट भी कर देंगे। तो एक वोकेब विजय चल रहा है, चलता रहेगा आजीवन। एक अपना एक प्रश्न रोजाना, आप भी एक एक प्रश्न करते रहिए और मैं जब जो टाइम मिलता है प्रश्न डालता रहता हूँ। तीसरा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है या मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है। और चौथा, आज से हम एक और चीज़ शुरू कर रहे हैं फोनेटिक्स के लिए, क्योंकि फोनेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम टीचिंग एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जैसे भी आने वाले रीट में, चाहे आप कोई सा भी लेवल दे रहे हो, वहाँ पर आपके फोनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड ग्रेड वालों के आते हैं, फर्स्ट ग्रेड वालों के आते हैं, तमाम एग्ज़ाम्स में आते हैं। और जो उच्चारण सीखना चाहते हैं उनके लिए भी फोनेटिक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हम जो सेशन शुरू कर रहे हैं, हम 5, ताकि सबके लिए उपयोगी। जिसने फोनेटिक्स 10 बार पढ़ लिया, क्योंकि इतने सारे शब्द और हर एक के उच्चारण हम जो करते हैं और रियल होते हैं वो नहीं पता होते हैं। 44 सिंबल्स बार बार पढ़ने के बाद वो सिंबल्स याद भी हो जाएं, पर वो पर्टिकुलर वर्ड का क्या ट्रांसक्रिप्शन है वो हमको याद नहीं रहता है। तो ये हम 5 के माध्यम से हर सेशन में मैं आपके लिए 5-5 वर्ड्स लाऊंगा और उनके जो ट्रांसक्रिप्शन है वो लेके आऊँगा। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ। मैं 5 शब्द लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि 44 सिंबल्स आपको याद होंगे। और अगर नहीं भी याद है, मैंने बोला ना कि जिनको पढ़ा लिया उनको तो याद है, सबको रटा रखा है मैंने। जो सेलेक्ट होगा उनको भी रटा रखा है। और जो नहीं पढ़े मुझसे या कहीं नहीं पढ़े फोनेटिक्स, किसी और से पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंबल्स को पकड़ लेगा। नहीं पढ़े तो यहाँ पढ़ते पढ़ते भी हम सिंबल्स सीख जाएंगे। तो हमारे सामने एक शब्द है स्लाइट। स्लाइट का अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है तो स के लिए एस होता है, ल के लिए हमेशा इस तरीके का सिंबल होता है। कभी थोड़ा सा ऐसा भी आ जाए तो ठीक है, चल जाएगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है, जैसा प्रिंट हो जाए वो मान लें हम, है ना। फिर है आई। हम जो साउंड कर रहे हैं आई का साउंड कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम हिंदी से भी सीखें स्लाइट, हम जो आई का साउंड कर रहे हैं ये एक डिप्थोंग्स है। डिप्थोंग्स आपने पढ़ा होगा, जब मिक्स्ड वॉवेल्स होते हैं, 2 वॉवेल्स का मिक्स मान सकते हैं। तो आई के लिए हम इस तरीके का साउंड पढ़ते हैं और ट के लिए आपका टी वाली सिंबल होता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो ये आपका स्लाइड का होगा। ये बहुत मदद करेगा जो स्पेशली फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश, सेकंड ग्रेड इंग्लिश और रिट इंग्लिश, उनके लिए तो ये बिल्कुल आप देखो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी सेशन होने वाला है। 5-5 क्योंकि हम कहते तो हैं बच्चों को कि रोज़ 5 लिख के देखो, डिक्शनरी खोलो, पर प्रैक्टिकली वो 2 दिन करेगा, तीसरे दिन भूल जाएगा। पर अगर आपको मैं कराता रहूँगा तो आप उसको करते रहेंगे। फिर स्पॉट, तो स का साउंड हो गया, प का हो गया। कंसोनेंट क्लस्टर की बात हम अलग से करेंगे। टी का साउंड हो गया और ये ओ का साउंड, स्पॉट। जो कुछ हम हिंदी में ये वाला साउंड लगाते हैं ना, वो हो गया। अच्छा, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के जो एक्सेंट, उसमें फ़र्क होता है। अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो यहाँ ये आएगा, अमेरिकन इंग्लिश में र भी आ जाएगा। और हम भी जो बोलते हैं वो स्पॉट में र बोलते हैं। बट अगर इस तरह आ जाए तो ठीक है, यहाँ पर इसके बाद र आ जाए तो वो भी चल जाएगा, ब्रैकेट में र आ जाए तो वो भी चल जाएगा। और अपन हिंदी के हिसाब से इसको कैसे याद रखें, तो अपन इसको लगा दें स्पॉट, स्पॉट। क्लियर। फिर है KNOW, नो, या NO भी होता है। दोनों को हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, हम जो बोलते हैं उसके हिसाब से। पर जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आएगी तो ध्यान रखना, जिन शब्दों के लास्ट में जनरली ओ आता है या OW आता है, उनको हम जैसे गो नहीं हो के गाओ। अब वो जितना हम थोड़ा ऊ पे ज़्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं, हम थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, स्लो को स्लो खींच देते हैं, उतना तो नहीं खींचते हैं स्लो। बट ये ध्यान रखना, आउ हम थोड़ा याद, क्योंकि हमें एग्जाम भी पास करना होता है, तो हम इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए करें नाउ। क्या याद रखें? नाउ। तो आउ का साउंड है अ उ, ये भी आपका डिप्थोंग्स है, ये आपका हो गया। फिर है उसी तरह से स्पॉट में था नॉर्थ, आर साइलेंट होता है तो नहीं बोला। फिर थ के लिए जो आपका सिंबल होता है कंसोनेंट साउंड थीटा, तो ये आपका नॉर्थ।
और लिखना चाहें आप हिंदी के हिसाब से भी ऐसे लिखते जाइए। तो अगर हम 5 के माध्यम से आप करते जाएंगे, मेरे जब तक आपके एग्ज़ाम में 10, 15, 20, 25 जितने भी सेशन आए तो इंपॉर्टेंट वर्ड करूँगा। तो अगर 100, 200, 500 जितने सीखें, मैं तो लगातार पढ़ाता रहूँगा जब तक आप सीखना चाहें सीखें। और फिर है नॉट में वो इस तरीके का नहीं आ रहा है, वो ओ वाला जो हमारा साउंड होता है इन जनरल हम जो ओ बोलते हैं वो थोड़ा वो उस तरीके से तो ओ नहीं बोलते हैं, पर नॉट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इस तरीके का होता है, थोड़ा सा डिज़ाइनर भी हो जाए तो वो आपका इसका ही सिंबल है ना, थोड़ा सा इस तरीके से अलग अलग तरीके से। ये लगभग आप इसको ऐसे ट्रिकी तौर पे याद रखिए, ये ओ का सिंबल है। तो न हो गया, ट हो गया, थ भी आपने सीखा, स सीख लिया, ल ये आपने ट सीखा। थोड़ा थोड़ा आप डिप्थोंग जो नहीं पता थे वो अवगत हुए, और जो पता थे वो इनको सीख चुके होंगे। इस तरह आप भी 5-5 शब्द के ट्रांसक्रिप्शन रोज़ बनाते जाइए। महीने के 150, अगर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 6 महीने में भी आपके 1000। और हमेशा सीखते रहिए, और मैं आपको अलग अलग सिखाते ही रहूँगा। और धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तो एक जैसे शब्दों में जो होता है रूल, मतलब डायरेक्टली तो हमको रूल नहीं पता, पर रूल अपने आप हमारे सेंसेशन में जाते जाएंगे और नेचुरली हम सही तरीके से ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।